धनुष छूट गया है। वो इतना कमजोर मालूम पड़ रहा है कि कहता है रथ पर मैं बैठ भी सकूंगा या नहीं, इतनी भी सामर्थ्य नहीं। यहां दो तीन बातें समझनी जरूरी है। एक तो ये कि शरीर केवल हमारे चित्त का प्रतिफलन है। गहरे में मन में जो घटित होता है वो शरीर के रोए रोए तक फलित हो जाता है। ये अर्जुन बलशाली इतना अचानक ऐसा बलहीन हो गया कि रथ पर बैठना उसे कठिन मालूम पड़ रहा है। क्षण भर पहले ऐसा नहीं था। इस क्षण भर में वो बीमार नहीं हो गया। इस क्षण भर में उसके शरीर में कोई आसक्ति नहीं आ गई। इस क्षण भर में वो वृद्ध नहीं हो गया। इस क्षण भर में क्या हुआ है? इस क्षण में एक ही घटना घटी है। उसका मन क्षीण हो गया, उसका मन दुर्बल हो गया, उसका मन स्वखंडों में विभाजित हो गया, स्वविरोधी खंडों में विभाजित हो गया। जहां मन विभाजित होता है विरोधी खंडों में, तत्काल शरीर रुग्ण दीन हो जाता है। जहां मन संयुक्त होता है एक संगीतपूर्ण स्वर में, वहां शरीर तत्काल स्वस्थ और अविभाजित हो जाता है। उसके धनुष का गिर जाना, उसके हाथ पैर का कपना, उसके रोणों का खड़ा हो जाना सूचक है, इस बात का सूचक है कि शरीर हमारे मन की छाया से ज्यादा नहीं है। नहीं, पहले ऐसा ख्याल नहीं था। वैज्ञानिक कहते रहे हैं कि मन हमारा शरीर की छाया से ज्यादा नहीं है। जो इस भ्रांत चिंतन को मानकर सोचते रहे वे लोग भी यही कहते रहे हैं। बृहस्पति भी यही कहेंगे, एपिकुरस भी यही कहेगा, कार्ल मार्क्स और एंजल्स भी यही कहेंगे कि वो जो चेतना है वो केवल बाई प्रोडक्ट है। वो जो भीतर मन है वो केवल हमारे शरीर की उप उत्पत्ति है, वो केवल शरीर की छाया है। अभी अमेरिका में दो मनोवैज्ञानिक थे, जेम्स और लेंगे। उन्होंने एक बहुत अद्भुत सिद्धांत प्रतिपादित किया था और वर्षों तक स्वीकार किया जाता रहा। जेम्स लेंगे थ्योरी उनके सिद्धांत का नाम था। बड़ी मजे की बात उन्होंने कही थी। उन दोनों ने ये सिद्ध करने की कोशिश की थी कि सदा से हम ऐसा समझते रहे हैं कि आदमी भयभीत होता है इसलिए भागता है। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत, क्योंकि अगर शरीर प्रमुख है और मन केवल उप उत्पत्ति है तो सच्चाई उल्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा मनुष्य चूंकि भागता है इसलिए भय अनुभव करता है। हम सोचते रहे हैं सदा से कि आदमी क्रोधित होता है इसलिए मुट्ठियां भिज जाती है, क्रोधित होता है इसलिए दांत भिज जाते हैं, क्रोधित होता है इसलिए आंखों में खून दौड़ जाता है, क्रोधित होता है इसलिए श्वास तेजी से चलने लगती है और हमले की तैयारी हो जाती है। जेम्स लेंगे ने कहा गलत है ये बात, क्योंकि शरीर प्रमुख है इसलिए घटना पहले शरीर पर घटेगी, मन में केवल प्रतिफलन होगा। मन सिर्फ एक मिरर है, एक दर्पण, इससे ज्यादा नहीं। इसलिए उसने कहा कि नहीं, बात उल्टी है। आदमी चूंकि मुट्ठियां भींच लेता है और आदमी चूंकि दांत कस लेता है और चूंकि शरीर में खून तेजी से दौड़ता है, श्वास तेज चलती है, इसलिए क्रोध पैदा होता है। फिर उसने सिद्ध करने के लिए, और यहां तर्क का बहुत मजेदार मामला है, और तर्क कभी कभी कैसे गलत रास्तों पर ले जाता है वो देखने जैसा है। उसने कहा तो मैं ये कहता हूं कि एक आदमी बिना भागे हुए और बिना शरीर पर भागने का कोई प्रभाव हुए भयभीत होकर बता दे, या एक आदमी बिना आंखें लाल किए, मुट्ठियां बांधे, दांत बीचे, क्रोध करके बता दे। मुश्किल है बात, कैसे बताइएगा क्रोध करके? तब दोनों ने कहा कि तब ठीक है,
जब इसके बिना क्रोध नहीं हो सकता तो क्रोध इनका ही जोड़ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन पता नहीं जेम्स लेंगे को किसी ने क्यों नहीं कहा कि इससे उल्टा होता है। एक अभिनेता क्रोध करके बता सकता है, आंखें लाल करके बता सकता है, दांत भींच सकता है, हाथ भींच सकता है, फिर भी भीतर उसके कोई क्रोध नहीं होता। और एक अभिनेता प्रेम करके बता सकता है, और जितना अभिनेता बता सकता है उतना शायद कोई भी नहीं बता सकता। भीतर उसके कोई प्रेम नहीं होता है। ये अर्जुन जेम्स लेंगे सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। जेम्स लेंगे इसको बिल्कुल मानने को राजी नहीं होंगे, कहेंगे बिल्कुल उल्टी बातें कर रहा है। इसे कहना चाहिए कि चूंकि मेरा धनुष गिरा जाता है, चूंकि मेरे रोए खड़े हुए जाते हैं, चूंकि मेरा शरीर शिथिल हुआ जाता है, चूंकि मेरे अंग निढाल हुए जाते हैं, इसलिए हे केशव मेरे मन में बड़ी चिंता पैदा हो रही है। लेकिन ये ऐसा नहीं कह रहा है। चिंता इससे पहले पैदा हो गई है, क्योंकि इसके शरीर के शिथिल होने और इसके रोए खड़े होने का और कोई भी कारण नहीं है। बाहर कोई भी कारण नहीं है। एक क्षण में बाहर कुछ भी नहीं बदला है, बाहर सब वही है, लेकिन भीतर सब बदल गया है। भीतर सब बदल गया है। तिब्बत में लहासा यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का भी शिक्षण जो होता था, उसमें भी योग का कुछ वर्ग अनिवार्य था। और एक तिब्बत का नियमित प्रयोग लहासा यूनिवर्सिटी में चलता था, उसमें भी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होना जरूरी था, और वो था हीट योग। वह शरीर में भीतर से मन के कारण गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया। अजीब, सिर्फ मन से बाहर बर्फ पड़ रही है और आदमी नग्न खड़ा है और उसके शरीर से पसीना चू रहा है। इतने पर राजी नहीं होते थे वो। और जब पश्चिम से आए हुए डॉक्टरों ने भी इस परीक्षा को किया तो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि जब विद्यार्थियों की परीक्षा होती थी तो रात में खुले मैदान में बर्फ के पास झील के किनारे उन्हें नग्न खड़ा किया जाता, और उनके पास कपड़े, कोट, कमीज गीले करके रखे जाते पानी में डुबा के, और वो नग्न खड़े हैं। और उस लड़के को सर्वाधिक अंक मिलेंगे जो रात अपने शरीर से इतनी गर्मी पैदा करे कि अनेक कपड़े सुखा दे शरीर पर पहन के। जितने ज्यादा कपड़े रात भर में वो सुखा देगा, उतने ज्यादा अंक उसको मिलने वाले। और जब पश्चिम से आए हुए डॉक्टरों के एक दल ने ये देखा तो वो दंग रह गए। तो उन्होंने कहा जेम्स लेंगे थ्योरी का क्या हुआ? क्योंकि बाहर तो बर्फ पड़ रही है और वे डॉक्टर तो लबादे पर लबादे पहनकर भी भीतर कपे जा रहे हैं, और ये नग्न खले लड़के क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनके शरीर पर जो होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन मन इंकार कर रहा है। और मन कहे चला जा रहा है कोई बर्फ नहीं है, और मन कहे चला जा रहा है धूप है और तेज गर्मी है, और मन कहे जा रहा है कि शरीर आग तप रही है, इसलिए शरीर को पसीना छोड़ना पड़ रहा है। ये जो अर्जुन के साथ हुआ वो उसके मन में पैदा हुए भंवर का शरीर तक पहुंचा हुआ परिणाम। और हमारी जिंदगी में शरीर से बहुत कम भंवर मन तक पहुंचते हैं, मन से ही अधिकतम भंवर शरीर तक पहुंचते हैं, लेकिन हम जिंदगी भर शरीर की ही फिक्र किए चले जाते हैं। अगर कृष्ण को थोड़ी भी जिसको तथाकथित वैज्ञानिक बुद्धि कहें होती तो वो अर्जुन को कहते कि मालूम होता है तुझे फ्लू हो गया। अगर उन्होंने मार्क्स को पढ़ा होता तो वो कहते मालूम होता है तेरे शरीर में किसी हार्मोन की कोई कमी हो गई। वो कहते तू चल और किसी जनरल अस्पताल में भर्ती हो जा। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा। वो शिथिल गात होते अर्जुन को कुछ और समझाने लगे, वो उसके मन से कुछ और